नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव। वीणा दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से शरद पूर्णिमा के दिन हम अगर ये कुछ उपाय कर लेते हैं तो हमारे घर में धन की वर्षा होने लगती है, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिल जाता है और हमारे घर में निरोगी काया भी हो जाती है। अगर घर में कोई व्यक्ति बीमार है तो ये उपाय करने से उसकी बीमारी दूर हो जाती है और घर में सुख समृद्धि ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। तो मैं शरद पूर्णिमा में करने वाले कुछ उपाय बताऊंगी जो आप ध्यानपूर्वक जरूर सुनना। शरद पूर्णिमा का दिन हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। दरअसल इस दिन माँ लक्ष्मी का प्राकट्य समुद्र मंथन के दौरान हुआ था। ऐसी मान्यता है कि इस दिन जो व्यक्ति सच्चे मन से माँ लक्ष्मी की उपासना करता है उसकी सारी परेशानियाँ हल हो जाती हैं, क्योंकि शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती है। क्योंकि इसीलिए इस दिन आप जो भी उपाय करें वह उनमें माँ लक्ष्मी जल्दी ही प्रसन्न हो जाती है। अगर आप दिल से माँ लक्ष्मी के लिए उपाय करेंगे तो माँ लक्ष्मी इस दिन जल्दी ही आसानी से प्रसन्न हो जाती है और अपने भक्तों को मनचाहा वर देती है। इस दिन शरद पूर्णिमा के दिन सुबह के समय 5 सरल उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर वो आप मन लगाकर वो पांचों उपाय कर लेते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी और आपके घर में धन की वर्षा होगी और माँ लक्ष्मी का आप लोगों को आशीर्वाद मिलेगा। आप पांचों उपाय कर लेते हो तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। अब मैं आपको 5 उपाय बताती हूँ। शरद पूर्णिमा के दिन बहुत ही खास माना जाता है। मान्यता कि इस दिन समुद्र मंथन के दौरान माँ लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था। इस दिन माँ लक्ष्मी के जन्म उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती है। इसीलिए इस दिन जो भी व्यक्ति सच्चे मन से माँ लक्ष्मी की उपासना करता है उनके सभी काम आसानी से पूरे हो जाते हैं। साथ ही उस व्यक्ति को कभी भी धन दाने की कोई कमी नहीं रहती। शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन माँ लक्ष्मी अपने भक्त को खोजती अर्थात ढूंढती है। इस बार शरद पूर्णिमा 16 अक्टूबर बुधवार के दिन है। इस दिन यदि सुबह के समय आप कुछ आसान उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन में कभी भी धन दाने की कोई कमी नहीं रहेगी। और को वो 5 उपाय बताती हूँ। शरद पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठकर यह उपाय करें। शरद पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि के बाद माँ लक्ष्मी की मूर्ति के सामने घी का दीपक जलाए और उसके बाद माँ लक्ष्मी के मंत्रों का आप जाप करें। ऐसे करने से घर में धन दाने की कोई कमी नहीं होगी। साथ ही आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो जाएगी और माँ लक्ष्मी का आपको आशीर्वाद भी मिलेगा। के साथ शरद पूर्णिमा के दिन किसी गरीब व्यक्ति को अन्न दान करना चाहिए। आप किसी भी प्रकार के अन्न का दान कर सकते हो, जैसे चावल गेहूँ। यदि आप चावल का दान करते हो तो वह सर्वोत्तम है, क्योंकि इस दिन खीर बनाई जाती है। इसीलिए आपको दान में चावल जरूर देना चाहिए, अधिक उत्तम रहेगा। इसके अलावा कपड़ों का दान भी आप कर सकते हैं। ज़रूरतमंदों को कपड़े का दान करने से भी व्यक्ति को पुण्य मिलता है। लेकिन आपको अगर हो सकता है जहाँ तक चावल का दान जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन शरद पूर्णिमा के दिन खीर का सर्वोत्तम महत्व होता है। शरद पूर्णिमा के दिन इस मंत्र के जाप से दूर होगी आपकी सभी आर्थिक परेशानियाँ। शरद पूर्णिमा के दिन ओम ह्रीं श्रीं क्लीं क्लीं श्री लक्ष्मी मम गृहे धनपूर्ये चिंताये दूर्ये दूर्ये स्वाहा। इस मंत्र का जाप करने से व्यक्ति को धन की प्राप्ति होती है। इस मंत्र का कम से कम आपको 108 बार जाप करना चाहिए। इससे आपके घर की आर्थिक स्थिति परिस्थिति सुधर जाएगी और माँ लक्ष्मी का आपको आशीर्वाद मिलेगा। इसी के साथ शरद पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी को अगर पीले रंग की आप कोड़ी अर्पित करते हैं तो उसे भी आपको माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा। दिन माता लक्ष्मी को पीले रंग की कोड़ियाँ अर्पित करें।
कोड़ी अर्पित करने से पहले माँ लक्ष्मी के सामने आप घी का दीपक जलाकर उनकी पूरी विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद ही कोड़ी अर्पित करें। इसके बाद अगले दिन सुबह इन कोड़ियों को उठाकर अपने घर की तिजोरी में किसी लाल रंग के वस्त्र में बांध कर रख दे। इस उपाय को करने से आपकी तिजोरी कभी भी खाली नहीं होगी और माँ लक्ष्मी का आपको असीम आशीर्वाद प्राप्त होगा, क्योंकि शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी प्रसन्न मुख में अपने भक्त को ढूंढती रहती है। इसी के साथ शरद पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी को आप पान जरूर अर्पित करें। तो आप किस प्रकार अर्पित करें मैं आपको बताती हूँ। माँ लक्ष्मी को पान बेहद ही प्रिय होती है, इसलिए उनकी पूजा में पान के पत्ते का विशेष महत्व है। शरद पूर्णिमा के दिन अगर आप माँ लक्ष्मी की पूजा में पान के पत्ते का इस्तेमाल करते हो, इसके बाद इस पान के पत्ते को लेकर घर परिवार के सभी लोगों में प्रसाद के रूप में बांट दे। ऐसा करने से घर में सुख शांति के साथ साथ धन की वर्षा होगी। माँ लक्ष्मी कभी आपके धन के भंडार खाली नहीं होने देगी। के साथ आपके घर में कोई ग्रह क्लेश हो, लड़ाई झगड़ा, वह सब भी समाप्त हो जाएंगे। इसीलिए आप शरद पूर्णिमा के दिन यह सरल उपाय जरूर करें, जिससे आपके घर में धन सुख समृद्धि ऐश्वर्य की प्राप्ति हो। पूर्णिमा के दिन गरीबी दूर करने के कुछ अन्य उपाय भी मैं आपको बताती हूँ। शरद पूर्णिमा की रात जब चारों तरफ चांद की रोशनी बिखरती है, उस समय माँ लक्ष्मी की पूजा करने से आपके घर में धन की कमी नहीं रहेगी और आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। माँ लक्ष्मी को सुपारी भी बहुत पसंद है। सुपारी का इस्तेमाल पूजा में आप अवश्य करें। पूजा के बाद उस सुपारी पर लाल धागा लपेटकर उसको अक्षत, कुमकुम, पुष्प आदि से पूजन करके उसे तिजोरी में रखने से आपको धन की कभी कमी नहीं रहेगी। शरद पूर्णिमा की रात भगवान शिव को खीर का भोग अवश्य लगाएं। खीर को पूर्णिमा वाली रात छत पर रखें। भोग लगाने के बाद उस खीर का प्रसाद ग्रहण करें। उस उपाय सभी आपके कभी आपको पैसे की कमी नहीं मिल रहेगी और आपके घर से रोग भी दूर हो जाएंगे। शरद पूर्णिमा की रात को हनुमान जी के सामने चौमुखा दीपक जलाने से आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी और घर में जो भी लड़ाई झगड़ा है, बुरी बलाएं हैं या किसी की नजर है, वह सब भी दूर हो जाएगी। तो आप शरद पूर्णिमा के दिन इन छोटे छोटे उपायों को जरूर करके देखना। पूर्णिमा के दिन अगर पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो वह चंद्रमा की रोशनी के अंदर बैठ के कुछ समय बातें करे या खीर का सेवन करते, तो उनके घर से लड़ाई झगड़ा समाप्त हो जाएगा और उनके दाम्पत्य जीवन में बड़ी खुशहाली आ जाएगी। अगर किसी घर में कोई व्यक्ति अत्यधिक रूप में बीमार है, तो वह शरद पूर्णिमा की रात छत पर एक सफ़ेद बोतल में पानी भर के रख दे और प्रातःकाल उस पानी को पी ले और अपने अंदर से ये कहे, भगवान माता लक्ष्मी मेरी ये सभी रोग दूर हो गए। इस प्रकार पॉजिटिव थिंकिंग के साथ अगर आप उस जल को ग्रहण करते हो, तो आपके निश्चित ही जितने भी रोग हैं वह सभी दूर हो जाएंगे, क्योंकि शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा से अमृत की वर्षा होती है। तो आपके जो भी दर्द पीड़ा संकट होंगे वह सभी दूर हो जाएंगे। यह उपाय भी आप जरूर करके देखना। शरद पूर्णिमा के दिन मैं राशि के अनुसार आपको कुछ उपाय बताती हूँ। अगर आप लोग वह उपाय करते हो, तो आपको निश्चित ही माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलेगा। और शरद पूर्णिमा के दिन आप लोग अपनी जितनी भी परेशानियाँ हैं, घर से लेकर व्यापार से लेकर और भी पढ़ाई से लेकर, वह सब भी दूर हो जाएगी। मैं आपको राशि के अनुसार कुछ उपाय बताती हूँ। मेष राशि के जातक खीर का दान करें और माँ लक्ष्मी की उपासना करें। ऐसा करने से सुख समृद्धि उनके घर में आएगी। वृषभ राशि के जातकों को यह सलाह दी जाती है कि वह इस दिन गरीबों को दही या घी का दान अवश्य करे।
मिथुन राशि के जातक शरद पूर्णिमा के दिन दूध या चावल का दान करेंगे तो ऐसा करने से उनके व्यापार में वृद्धि होगी और उनके घर में माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहेगा। कर्क राशि के जातकों को शरद पूर्णिमा के दिन मिश्री युक्त दूध का दान करने से लाभ अवश्य ही मिलेगा। सिंह राशि के जातक शरद पूर्णिमा के दिन गुड़ का दान करें तो ऐसा करने से ग्रहों की स्थिति बहुत ही मजबूत होगी और आपको निश्चित ही माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा। राशि के जातक शरद पूर्णिमा के दिन खीर का दान करें और माँ लक्ष्मी की उपासना या पूजा आराधना करें। तुला राशि के जातक पूर्णिमा को दूध, चावल और घी का दान कर सकते हैं। इससे आपको जरूर लाभ मिलेगा और निश्चित ही आपको माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा। वृश्चिक राशि के जातकों को यह सलाह देती हूँ कि वह लाल रंग की वस्तु का दान करें। ऐसा करने से उनके ग्रहों के दोष दूर हो जाएंगे और ग्रह में शांति होगी और उनका दाम्पत्य जीवन भी सुखमय होगा। धनु राशि के जातक शरद पूर्णिमा के दिन दाल का दान कर सकते हैं। इससे उनके घर में धन की वृद्धि होगी और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा। मकर राशि के व्यक्ति शरद पूर्णिमा के दिन बहते हुए जल में अक्षत प्रवाहित करें अर्थात चावल प्रवाहित करें। इस उपाय से उनके घर में सुख समृद्धि आएगी और माँ लक्ष्मी का उन पर आशीर्वाद बना रहेगा। कुंभ राशि के लोग शरद पूर्णिमा के दिन जरूरतमंद लोगों में भोजन का दान अवश्य करें। इससे आर्थिक समस्याएं दूर होती है और माँ लक्ष्मी की उन पर कृपा बनी रहती है। मीन राशि के जातक शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी की उपासना करें और ब्राह्मणों को भोजन खिलाएं। इससे उन्हें दुगुना लाभ अवश्य मिलेगा। अगर आप सभी लोग इस प्रकार शरद पूर्णिमा के दिन ये छोटे छोटे उपाय अगर करते हैं तो आपको निश्चित ही माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की असीम कृपा आशीर्वाद मिलेगा क्योंकि शरद पूर्णिमा बहुत बड़ी पूर्णिमा है। इस दिन सूर्य चंद्रमा से भी अमृत की वर्षा होती है और माँ लक्ष्मी अपने बहुत ही प्रसन्न मुख में होती है क्योंकि माँ लक्ष्मी का इस दिन जन्म हुआ था। तो हम एक तरीके से माँ लक्ष्मी प्रकट हुई तो यह कह सकते हैं इस दिन माँ लक्ष्मी बड़े ही प्रसन्न मुख में होती है। अगर जातक या व्यक्ति इस प्रकार कुछ उपाय कर लेता है तो उनके घर में आने वाली विपत्ति परेशानियां सभी दूर हो जाती है पर माँ लक्ष्मी की असीम कृपा बरसती है। तो मैं आप सबसे यह कहना चाहती हूँ कि आप ये छोटे छोटे उपाय ज़रूर करके देखना और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना इन उपायों से आप लोग सबको कितनी शांति मिली और माँ लक्ष्मी का आप सबको मेरे द्वारा दी हुई जानकारी या उपाय कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखकर ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। हर हर महादेव।